नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो आज का आरआरबी एनटीपीसी का जो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसके लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज के क्वेश्चन जो आया था वो है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है, कांग्रेस का बेलगांव जो अधिवेशन है किस सन में हुआ था। तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। एक क्वेश्चन आया था कि अकबर का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक जो है वो किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था 1556। संविधान का जो पहला संशोधन है गाइस, वो कब हुआ था। जब संविधान बना था उसके बाद जो पहला जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में। एक आया था मनरेगा जो है वो कब लागू हुआ। तो मनरेगा जो लागू हुआ 2005 में। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होंगे, किस देश में कराए जाएंगे। तो ये कराए जाएंगे कतर। आर्टिकल 112 किससे संबंधित है। तो गाइस आर्टिकल 112 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। एक क्वेश्चन आया था, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। एसबीआई के चेयरमैन का क्या नाम है। तो गाइस एसबीआई के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। एक आया था कि स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। एक क्वेश्चन था, जावा लैंग्वेज आपने देखी होगी, जावा जो है वो कैसी लैंग्वेज है। तो गाइस ये है आपकी हाई लेवल भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन था, हेपेटाइटिस बी जो है वो किस वजह से होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ पर खोला गया। तो भारत का पहला हाई कोर्ट खोला गया है कलकत्ता में। डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य देश हैं। मतलब डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें टोटल 164 मतलब 164 देश सदस्य हैं। भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है। तो गाइस ये हो जाएगा उड़ीसा। डायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो वो होता है डाटा इंटेंसिव ऑपरेटर सिस्टम। ये डायोस का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को की कितनी साइट हैं भारत में। तो टोटल 38 साइट हैं भारत में। और अलमट्टी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, जामा मस्जिद का निर्माण है वो कब हुआ था। तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था 1656 में शाहजहां के द्वारा। इंडिया बिफोर गांधी जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया बिफोर गांधी जो किताब है वो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। और वन अधिनियम जो है वो कब आया था। तो गाइस वन अधिनियम आया था 1927 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं एएलयू की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1875 में। आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी किस सन में आया। तो ये आया था 1973 में।
यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में नवंबर 2020 तक कितने नाभिकीय रिएक्टर हैं? टोटल लगभग 22। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना क्योंकि अगली शिफ्ट में भी आपको कल पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो गाइस देखिए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो होता है मिल्क से या दूध से। एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है किस सन में की गई? तो अकबर के द्वारा की गई थी 1556। भारतीय संविधान में टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। और ब्लूटूथ का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था हार्टसन ने। पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली? तो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 1853 में। और सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। इनसेट 1A कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था 1982 में। एक क्वेश्चन था, CAD का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। गाइस अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। RTI एक्ट जो है वो कब लागू हुआ? तो RTI एक्ट लागू हुआ 2005 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है गाइस वो कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और अगर पूछा जाए कि DRDO का मुख्यालय कहाँ, ये पूछा गया तो ये है नई दिल्ली में। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? तो ये किया गया 1998 में। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक क्वेश्चन था कि दूध का जो pH मान होता है, pH वैल्यू होती है दूध की, वो क्या होती है? तो 6.5 से 6.7 तक। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है जकार्ता। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है 11 मई। और पित्त रस कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है लीवर से। गाइस देखिए, एक क्वेश्चन आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 12 अक्टूबर 2005 को। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सबसे पहले किस शहर से स्टार्ट हुई थी? तो गाइस ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से। गाइस एक क्वेश्चन आया था, गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सांची स्तूप जो है वो किससे संबंधित है? या ऐसे क्वेश्चन आया था कि सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। गोदावरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब से हुई? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की शुरुआत हुई 2015 से। ICC 2020 का क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे मिला? तो ये मिला है विराट कोहली। अटल टनल की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है?
तो 9.02 किलोमीटर। मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान होता है 7 से 7.45। एक क्वेश्चन था कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। देखिए N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें N की वैलेंसी होती है N+ और कामा ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बन जाता है N2O। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।